बात है, तो वो मैं आज आपको सबको कहने वाली हूँ। यहाँ पे एक चूहे और एक बिल्ली की कहानी बताई गई है। तो बच्चों, चिनमिन चूहा बहुत शैतान था। एक चिनमिन नाम का चूहा था जो बहुत शैतान था। वो घर की चीजों को कुतर-कुतर खा रहा था। वो चूहा घर में इधर-उधर घूम रहा है और कुतर-कुतर कोई भी चीजें खा रहा है। आपको तो पता ही है कि चूहे कहीं भी हो पर वो कुछ भी चीजों को कुतर-कुतर करके खा रहे होते हैं। उस घर में एक चुनमुन नाम की बिल्ली रहती थी। कौन? चुनमुन नाम की बिल्ली रहती थी। वह हमेशा चुनमुन को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। जो ये बिल्ली है, वो जो चूहा है चुनमुन, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। चुनमुन बहुत सयाना था। सयाना मानी समझदार। मैंने यहाँ पे लिखा है उसके मीनिंग। सयाना मानी समझदार, शैतान मानी नटखट। तो चुनमुन बहुत सयाना था। वो जो बिल्ली थी, उसके हाथ आने वाला नहीं था बिल्ली से बाहर निकलना। यानी कि वो चूहा जब अपने घर में रहता है, कोई भी चूहे का घर उसको बिल बोलते हैं, तो जब चूहा बिल से बाहर निकलता है तो बिल्ली है वो उस चूहे को, चिन चूहे को पकड़ना चाहती थी और पकड़कर खा जाना चाहती थी। पर वो चूहा बहुत सयाना था, यानी कि वो बहुत समझदार था। वो बिल्ली के हाथ आने वाला नहीं था। बिल्ली इंतजार कर रही थी कि कब चूहा बाहर आए अपने बिल से और मैं उसको पकड़ लूं। फिर एक दिन चूहे ने रोटी देखी तो वो रसोई घर अपने बिल से बाहर आया और रसोई घर में पहुंचा। वहां पे उसने एक रोटी देखी और वो रोटी को देख के जल्दी से दौड़ के रोटी के पास जाने लगा। तो वैसे ही यहाँ पे एक कहानी है चूहे और बिल्ली की। चूहे का नाम है चिन और बिल्ली का नाम है चुनमुन। चुनमुन बिल्ली चूहे को पकड़ना चाहती है, पर चुनमुन बहुत शैतान यानी कि नटखट है और सयाना भी है, समझदार भी है। तो जब चूहे ने रोटी देखी और वो रसोई घर में जाके ऊपर दौड़ के रोटी को खाने के लिए पहुंचा। आगे जब रसोई में चूहा गया तो उसे खाने के लिए वह दौड़ के ऊपर चढ़ गया रोटी खाने के लिए। अचानक उसका एक पैर चम्मच पे गिर गया। किस पे गिर गया? उसका एक पैर चम्मच पे गिर गया, जिससे चम्मच नीचे गिर गया और चम्मच नीचे गिरते हुए चम्मच की आवाज़ सुनकर चुनमुन बिल्ली जो है वो उसके कान खड़े हो गए और वो तुरंत रसोई में पहुंची और चारों ओर देखने लगी कि ये चम्मच की आवाज़ कहाँ से आई है। चम्मच गिरा तो कैसे गिरा है और चम्मच की आवाज़ कहाँ से आई है, वो चारों ओर देखने लगी। चिनमुन
चुनमुन बिल्ली को देखकर बहुत डर गया। जब बिल्ली की आने की आहट हुई तो चूहा बहुत डर गया था। वह रोटी खाली जब डर गया तो उसके पास में एक खाली बोतल थी। वो खाली बोतल को देखकर उसमें छुप गया। वो खाली बोतल को देख के उसमें छुप गया। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है वो आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्ली है वो चम्मच गिरने की जब आवाज़ आती है तो देखने के लिए जाती है। चारों ओर इधर उधर सब देखती है कि किसने ये चम्मच गिराया। पर जब चूहा बिल्ली से डर जाता है और वो जाके एक खाली बोतल में छिप जाता है। एक खाली बोतल है जिसके अंदर छिप गया है। कुछ देर के बाद उसने बोतल में से निकलने की कोशिश भी की पर वो निकल नहीं सका। वो बोतल में फंस गया था। तो वैसे ही अचानक जब चम्मच की आवाज़ आती है तब बिल्ली रसोई घर में आती है और चूहा बिल्ली से डर जाता है और डर के वो खाली एक बोतल है उसमें अंदर चला जाता है। फिर वो खाली बोतल में फंस जाता है और वो निकल नहीं पाता। जब चूहा बोतल के अंदर छुप जाना चाहता था और वो खाली बोतल के अंदर फंस गया। चिमनी बोतल के अंदर छुप गया और जब चिमनी को बोतल में देखकर बिल्ली धीरे धीरे म्याऊं म्याऊं बोल रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि चलो अब अच्छे से खाने की दावत मिलेगी, ऐसा सोच रही थी। उसने सोचा क्यों ना आज कांटा लाकर चिमनी को निकालो। कांटा लाकर चिमनी को बोतल से बाहर निकालो और खूब दावत उड़ाओ। दावत उड़ाना माने अच्छे से मौके को फायदे में लेना। यह सोचकर वह कांटा लेने के लिए बाहर गई। यह सोचकर वह कांटा लेने के लिए बाहर निकली। तभी वहां बहुत से चूहे आ गए। यहाँ पे मैंने चित्र में दिखाया है। तभी वहां पे कितने सारे चूहे आ गए। सब चूहे ने एक साथ मिलकर जोर लगाया और बोतल को धक्का देके नीचे गिरा दिया। बोतल नीचे गिरने के बाद वह बोतल टूट गई और चिंचिन चूहा जो था वो बोतल से बाहर निकलकर अपने बिल की ओर भाग गया। तब थोड़ी ही देर में चुनमुन बिल्ली देखती ही रह गई कि अब तो जो चूहा था, चिंचिन चूहा था, वो तो बोतल से निकल के भाग गया और बिल्ली उसको ऐसे ही ताक कर देखती ही रह गई। इसीलिए यहाँ पे इस पाठ का नाम बिल्ली देखती ही रह गई। तो बेटा सारी जो कहानी है, ये जो पूरी कहानी है उसमें एक चूहा होता है और बिल्ली होती है। चूहे का नाम चिमनी है और बिल्ली का नाम क्या है बताओ। चलो बिल्ली का नाम, चूहे का नाम चिंचिन है और बिल्ली का नाम चुनमुन है। तो वो दोनों एक ही घर में रहते हैं और बिल्ली जब चूहे को खाना चाहती है तो वो रसोई घर में जब चूहा जाता है रोटी लेने के लिए तो वो ऊपर चढ़ता है। तो उस ऊपर जब चढ़ता है तो उसके कुछ होने के कारण चम्मच नीचे गिर जाता है और चम्मच नीचे गिरने के कारण आवाज होती है। आवाज होने के कारण बिल्ली जल्दी से रसोई घर में आती है और रसोई घर में आके जब इधर उधर ढूंढती है कि चम्मच की आवाज कहाँ से आई तो जब चूहा था वो डर
में जब बिल्ली कांटा लाने के लिए जाती है कि कांटा लेके चलो उस चूहे को अब खाएंगे, तभी कितने सारे चूहे वहां पे आ जाते हैं और चूहा यानी कि चिमनी जब बोतल में फंसा था तो सब चूहे आके उस बोतल को धक्का देने लगे और बोतल नीचे प्लेटफॉर्म के नीचे गिर गई। गिर जाने के बाद बोतल टूट गई। टूटते ही जब चूहा यानी कि चिमनी जल्दी से अपने बिल में अपने घर की ओर भाग गया और बिल्ली जो चुनमुन थी वो ऐसे ही ताक कर देखती ही रह गई कि ये देखो मैं जिसको खाने वाली थी वो तो जल्दी से अपने बिल में भाग गया। तो बेटा इस कहानी से हमें उद्देश्य मिलता है कि एक दूसरे की हमें सहायता करनी चाहिए, किसी को परेशान करना चाहिए नहीं। और जब चूहा खाली बोतल में फंस जाता है तो वो संकट में आ जाता है, मुश्किल में आ जाता है, तो संकट का हमें सामना भी करना चाहिए। हमें जो मुश्किल आई है उसे हमें निकलना भी चाहिए। जिस तरह से चिमनी चूहे ने हिम्मत दिखाई और उसने संकट का सामना किया। यह कहानी से हमें उद्देश्य मिलता है कि एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और संकट का सामना करना चाहिए, जैसे चिमनी चूहे ने किया। ओके, समझ में आई बेटा ये कहानी? तो इस कहानी के शब्दार्थ मैंने लिखे थे, जैसे कि शैतान तो नटखट, शयाना तो समझदार, अचानक, एकाएक। जब बिल्ली कांटा लेने गई, कांटा मानी नोकदार एक चीज है, जोर लगाना, ताकत करना। चूहा कहाँ पे रहता है? बिल में, तो चूहे के रहने का घर उसको बिल कहते हैं। इस पाठ में एक मुहावरा भी आया है, जब कुछ चम्मच जब गिरता है तो बिल्ली के कान खड़े हो जाते हैं, तो वो एक मुहावरा है। मुहावरा कान खड़े होना यानी कि चौकन्ना होना कि कुछ गिरा है, कुछ हुआ है, चौकन्ना हो जाना। जब चम्मच गिरी तो बिल्ली के कान खड़े हो गए यानी कि बिल्ली चौकन्ना हो गई। ओके बेटा, तो ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। ये कहानी आप सब अपनी नोटबुक में अच्छे से राइटिंग में आपको लिखना है। ओके, नमस्ते।